बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं क्लॉकिंग ऑफ द यूआरएल। यूआरएल क्लॉकिंग की क्या नीड होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे यूआरएल क्लॉकिंग क्या होता है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी नीड क्यों है, ठीक है। जब हमें ये पता चल जाएगा इसकी नीड क्यों है, तब हम आगे डिस्कस कर पाएंगे इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में, एक मतलब कुछ ही स्टेप्स में आपको समझ आ जाएगा मैं यूआरएल क्लॉकिंग कैसे करूंगा, ठीक है। बट हमें पहले ये समझना चाहिए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने मान लो आपकी एक एफिलिएट मार्केटिंग आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। एफिलिएट मार्केटिंग माने कि आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप अमेज़न के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। अमेज़न के प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट नहीं है, बट आप अमेज़न के प्रोडक्ट का क्या कर रहे हो, एफिलिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एफिलिएट कर रहे हो। जब भी कोई बंदा आपकी एफिलिएट लिंक से, जब भी कोई बंदा आपकी एफिलिएट, यूनिक एफिलिएट लिंक, ये वर्ड बोलो आप, यूनिक एफिलिएट लिंक से जब भी कोई बंदा आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा या प्रोडक्ट बाय करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कमीशन मिलेगी, ठीक है। अमेज़न मैंने एक एग्जांपल लिया, एफिलिएट कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट है, अमेज़न के प्रोडक्ट कह रहा हूं मैं, कोई भी आप अमेज़न के प्रोडक्ट का आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो एफिलिएट कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं सबसे बढ़िया सिनेरियो लगाता हूँ, एक मान लो 100 रुपए का अमेज़न में क्या है, माइक है, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एक 100 रुपए का अमेज़न पे माइक है, ठीक है। माइक है मतलब माइक है। अब इसको आप अपने थ्रू सेल कर रहे हो, आप अपनी यूनिक एफिलिएट लिंक के थ्रू सेल कर रहे हो, ठीक है। आपका ये प्रोडक्ट कोई परचेज करता है, लेकिन आपकी एफिलिएट लिंक के थ्रू परचेज करता है। यूनिक एफिलिएट लिंक जो आपको मिली हुई है अमेज़न की तरफ से, उसके थ्रू क्या करता है, प्रोडक्ट बाय करता है। तो आपको क्या मिलेगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कमीशन मिलेगा, जितना भी परसेंट होगा, 5-10%, जितना भी कमीशन होगा, ठीक है। ये चीज है। बट जो एफिलिएट लिंक होता है, यहाँ पे हमें क्लॉकिंग ऑफ द यूआरएल क्या होता है, एफिलिएट लिंक कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि amazon.in/AFI और उसके बाद इक्वल ऐसा, और आपकी आईडी होती है, कुछ इस तरीके से आपकी एफिलिएट लिंक्स होती है, ठीक है। जो कि देखने में बहुत बढ़िया नहीं लगता, मतलब कि अगर कोई बंदा याद रखना चाहे ना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे बढ़िया क्या है, अगर आपका कुछ अपने आईडी से, अपने नाम से, अगर आपका डोमेन मान लो keshavdimri.com, अगर आप माइक को सेल कर रहे हो, अमेज़न के माइक को सेल कर रहे हो, ये जैसे मेरा डोमेन नेम है, मैं क्या करूंगा, डोमेन नेम /माइक, जब भी कोई बंदा ये यूआरएल हिट करेगा, डोमेन keshavdimri.com/माइक, जब भी कोई बंदा ये यूआरएल को हिट करेगा, वो कहां आ जाएगा, इस यूआरएल पे क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं क्लॉकिंग ऑफ द यूआरएल। बहुत जगह आपने ये चीज देखा होगा, क्लॉकिंग ऑफ द यूआरएल, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते होंगे कि आपको कहां जाना है, आपको जैसे मेरा डोमेन है keshavdimri.com, आपको जाना है keshavdimri.com/माइक पे, ठीक है। और आप रीडायरेक्ट हो जाते हो कहां, अमेज़न की वेबसाइट पे, ठीक है। ये बात तो होता है क्लॉकिंग ऑफ द यूआरएल, इसे बोलते हैं यूआरएल क्लॉकिंग इसे बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी नीड क्यों है। देखो, इसको याद रखना किसी के बस की बात नहीं है। अगर कोई दोबारा भी माइक खरीदना चाहे ना, तो इस लिंक के थ्रू keshavdimri.com/माइक के थ्रू वो जा सकता है, मतलब उसे याद रहेगा। लेकिन अगर कोई बंदा इसे याद रख सकता है, नहीं याद रख सकता, क्योंकि इसके क्या लगा हुआ है, आपकी एफिलिएट आईडी लगी हुई है, जो कि एक नंबर है। नंबर कभी किसी को याद नहीं होगा, लेकिन ये याद हो जाएगा। इससे कि आपका क्या होगा, आपका क्या पता, आपका इनकम डबल हो सकती है, आपकी अर्निंग डबल हो सकती है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। आपके पास रिकरिंग रेवेन्यू जैसा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब फायदा किसका है, इस यूआरएल का है। एफिलिएट आईडी का आपके पास कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं यूआरएल क्लॉकिंग एक वर्डप्रेस वेबसाइट में आप ये कैसे कर सकते हो। वर्डप्रेस वेबसाइट में आप विद द हेल्प, कोई प्लगइन आता है, उस प्लगइन, 2-3 प्लगइन आते हैं यूआरएल क्लॉकिंग के लिए। एक आता है आपका थर्स्टी एफिलिएट, क्या आता है, थर्स्टी एफिलिएट, एक ये प्लगइन आता है। दूसरा प्लगइन है कौन सा, प्रेटी लिंक्स, क्या नाम है, प्रेटी लिंक्स। पहले मैं थर्स्टी एफिलिएट को यूज करता था, बट करेंटली मैं थर्स्टी प्रेटी लिंक्स पे शिफ्ट हुआ हूं, ठीक है। आप किसी को भी यूज कर सकते हो, थर्स्टी एफिलिएट भी बहुत अच्छा प्लगइन है, बट करेंटली मैं प्रेटी लिंक्स को ज्यादा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अब मैं बताऊंगा प्रेटी लिंक्स से कैसे करते हैं आप। थर्स्टी एफिलिएट से मैं बना दूंगा, स्टेप बहुत सिंपल है। जिस तरह से आप प्रेटी लिंक्स में मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसी तरीके से आपको क्या करना है, थर्स्टी एफिलिएट में भी सेम वही ऑप्शंस है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है। मैंने एक सब डोमेन पे टेस्टिंग सब डोमेन बना रखा है, उसको मैंने लॉगिन कर लिया wp एडमिन के साथ।
लेफ्ट साइड बार में आपको प्लगइन्स दिख रहा है, प्लगइन्स के बाद मैं कहां जाऊंगा, ऐड न्यू प्लगइन पे। ऐड न्यू प्लगइन करते ही मैं यहाँ पे जाके मुझे क्या सर्च करना है, यहाँ पे जाके आपको प्रेटी सर्च कर दो, आपको अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। प्रेटी सर्च किया, जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेटी सर्च करता हूँ मेरे सामने ये दिख जाएगा, प्रेटी लिंक्स, एफिलिएट लिंक्स, लिंक ब्रांडिंग, लिंक ट्रैकिंग, मार्केटिंग प्लगइन, बहुत सारी चीजें फंक्शनैलिटी है। द बेस्ट वर्डप्रेस लिंक मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, ट्रैकिंग एंड शेयरिंग प्लगइन, ठीक है। इजीली मेक प्रेटी एंड ट्रैकेबल शॉर्ट लिंक्स, ठीक है। प्रेटी एंड ट्रैकेबल शॉर्ट लिंक्स, ट्रैक भी कर सकते हो आप इसे, ठीक है। इंस्टॉल एंड देन एक्टिवेट करता हूं मैं इसे, ठीक है। जैसे ही मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूं, आप लेफ्ट साइड बार में आप प्रेटी लिंक्स का ऑप्शन देखोगे, ये देखो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं करूंगा इसे एक्टिवेट, जैसे ही मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूं, अब आप देखोगे लेफ्ट साइड बार में आपको प्रेटी लिंक्स, ये देखिए प्रेटी लिंक्स नाम से आपको क्या दिखा दिया है, इसने टैब दिखा दिया एक अलग से, ठीक है। ये देखो अब आपको एक सिंपल से स्टेप्स में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये देखो ये स्टेप्स बता रहा है ऐसे ऐसे करना है, बट जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करो, पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। कुछ भी ना करो, ये वेलकम वगैरह का मैसेज है, जैसे आप इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करते हो। कहां जाना है आपको, लेफ्ट साइड में प्रेटी लिंक्स पे जाना है, देन ऐड न्यू पे जाना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे चले जाते हो, क्या, जैसे ही आप ऐड न्यू पे चले जाते हो, आपके सामने क्या, यहाँ पे आपको टाइटल मेंशन करनी है। जैसे आप माइक को प्रमोट कर रहे हो, किसको प्रमोट कर रहे हो, माइक को प्रमोट कर रहे हो, मैंने यहाँ पे माइक लिख देता हूँ अभी, सिंपल माइक। एंड टाइटल आप देना चाहो आप दो, टाइटल क्या दोगे आप, जैसे आप दे रहे हो एंटर द कस्टम टाइटल यू वांट टू शो ऑन द टाइटल बार, आप क्या देते हो, जैसे माइक दे दिया मैंने। सब टाइटल आप देना चाहो तो दे दो, बट अभी इसकी मैं रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे जो मेजरली करना है रीडायरेक्शन में आप क्या करो, टेम्परेरी 302 301 मैं इसको कर रहा हूं, या परमानेंट के लिए आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। टारगेट यूआरएल, टारगेट यूआरएल यहाँ पे क्या आएगा, आपका यूनिक एफिलिएट लिंक आएगा, क्या आएगा, यूनिक एफिलिएट लिंक। अभी मैं ना इसको ही कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे क्या आएगा, यूनिक एफिलिएट लिंक, जो कि उस प्लेटफॉर्म ने दिया होगा। अभी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। इसके बाद प्रेटी लिंक्स में क्या डालोगे, यहाँ पे प्रेटी लिंक्स में आपने डालना माइक, ये वाला पार्ट कॉमन रहेगा, test.kshadimly.com ये पार्ट कॉमन रहेगा जिसपे वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। उसके आगे क्या डालोगे वो आप बता दो। अब तक मैंने क्या स्टेप किया फिर से बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आकर रीडायरेक्शन आप 301 302 के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है, ठीक है। 301 302 बेसिकली हम अपने के लिए करते हैं, ठीक है, बट इसको हम ऑन नहीं कर रहे, आप 307 की तरफ जा सकते हो, 307 के बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा एक बार, ठीक है। मैं अभी यहाँ 301 कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टारगेट यूआरएल कर रहा हूं और यहाँ पे माइक, बस ये 3 स्टेप्स करो और यहाँ टाइटल दे दो, ठीक है। आप अगर इसे नाम भूल जो तो यहाँ पे नाम वगैरह दे दो, बट मेजर क्या है, ये सेटिंग है, ठीक है, यहाँ पे मेजर सेटिंग है। अब इसको मैंने किया अपडेट, बस इसे अपडेट या पब्लिश कर दो। जैसे ही आप पब्लिश कर दोगे, ये देखो पब्लिश मैंने कर दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। यूआरएल मेरा क्या बना, आप ध्यान से देखना है, मेरा यूआरएल क्या बना, मेरा यूआरएल ये बना, kshadimly.test.kshadimly.com, जो कि मेरा सब डोमेन है, मेरा वर्डप्रेस इस पे है /माइक, ठीक है। अब मैं इस यूआरएल को क्या कर रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या खोला, एक अलग से टैब में मैंने क्या किया, यूआरएल को मैंने हिट किया। अब आप देखो मेरा यूआरएल सक्सेसफुली मेरे दूसरे लिंक पे रीडायरेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये मैंने, ये कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, मैं तो कोई भी आप यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बट मैंने अभी के लिए यही डाल दिया था। अब मैं यहाँ पे क्लिक्स यहाँ देख रहे हो 0 0, अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो एक क्लिक हो गया। अब मैं दोबारा से एक बार यूआरएल को हिट करता हूँ। अब देखो अब यहाँ पे इसकी क्या दिखा रहा है, क्लिक्स वगैरह कितने दिखा रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, दोबारा से यूआरएल पेस्ट किया, पेज लोड भी हो गया, ये देखो पेज लोड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब आप यहाँ देखोगे 2 1, ठीक है। इस तरह से मतलब ये बताता जाएगा कितने क्लिक वगैरह हो रहे हैं, ये सब बताएगा। कैटेगरीज, टैब, कीवर्ड्स वगैरह के ऑप्शन आपको प्रो में मिलेंगे, ठीक है, इसकी एडवांस वर्जन में मिलेंगे, पेड वर्जन में मिलेंगे। इसमें आपको इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं, और भी आप रिपोर्टिंग वगैरह चेक कर सकते हो यहाँ से, बट से स्टेप में आप ये कर सकते हो, ठीक है। एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ और आपको अगर मैं ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ, मतलब अब तक मैंने सिर्फ 3 चीजों को किया है, वो 3 चीज मेजरली आपको जो ध्यान देना है वो देख लो। आपको क्या करना है, बेसिक पे आके बस लिंक डालो, टारगेटेड लिंक, एफिलिएट लिंक, और यहाँ पे डाल लो वो जो शॉर्टनर है, जैसे कि मैं डोमेन नेम या सब डोमेन जो भी आपका है / आप माइक से, अगर आपका / आप ईमेल मार्केटिंग का टूल बेच रहे हो
स्लैश ईमेल कर दो। अगर आप किसी यूट्यूब में बोलते भी हो, यूट्यूब वीडियो में बोलते भी हो कि भाई आप इस लिंक पे चले जाओ, आप क्या करो, कहोगे keshavdimri.com/mic पे आप जैसे हिट करते हो आप आ जाओगे वेबसाइट पे। ऐसा ना बोलो कि भाई ये मेरे एफिलिएट लिंक है, तो लोगों को लगेगा, लोग ऐसे परचेज नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को लगता है भाई इसमें सामने वाले का प्रॉफिट है, ठीक है। इसीलिए ये चीज हो गया, आप ये चीज कर सकते हो। इसके बाद ये टाइटल वगैरह सब टाइटल वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी अलग नहीं, एडवांस हो गया, ये हो गया। बाकी आप नो फॉलो टैग देना चाहते हो, एसईओ में आपको पता होगा क्या नो फॉलो होता है, स्पॉन्सर टैग वगैरह देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। बट बेसिक लेवल पे आपको ये 3 स्टेप्स ही करने हैं, ठीक है। सिर्फ 3 चीज करने हैं, नाम वगैरह आप दे दो अपने हिसाब से, ठीक तरह से नाम देना, ताकि जब यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स होंगे ना, कहाँ पे, यहाँ पे पीछे, यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक बना लोगे, अगर आप बहुत सारे एफिलिएट लिंक बना लोगे तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, नाम से तो आइडेंटिफाई करोगे। तो ये वो चीज है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया बेसिकली आप यूआरएल क्लॉकिंग कैसे कर सकते हो, हमें यूआरएल क्लॉकिंग की क्या नीड है। अब आगे मिलते हैं कोई और ट्यूटोरियल के साथ।